दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहनों के बारे में। आप सभी बहनों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। महिलाओं को ये शिकायत गर्भवती होने के 3 महीने के भीतर होती है, जो बहुधा चौथे महीने में ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस जो है, गर्भावस्था के कष्ट जो है, प्रसव होने तक शिकायत बनी रहती है। सामान्यतः इसी की शिकायत सवेरे सोकर उठने के बाद शुरू होती है और शाम तक बनी रहती है। किसी भी समय इसके आक्रमण हो सकते हैं। भीषण रूप से उबकाइयाँ आना, जो रसोई के पास जाने, भोजन पकाने का ख्याल तक आने या खाना खाने से पहले उग्रतम हो जाती है। उल्टी आने पर आमाशय खाली हो जाता है और खाया पिया सभी कुछ उल्टी में निकल जाता है। अब महिलाएं आपके पास में आती हैं और वो अपना दुखड़ा जो है सुनाती हैं आपको। रात भर जगी रही, इसके कारण उल्टियाँ हो रही हैं। इसकी सबसे बढ़िया दवाई जो है वो है कोकुलस। कोकुलस को 30 की पोटेंसी में आप हर 3-4 घंटे के अंदर से देते रहें, या अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो हर 1-1 घंटे पे दें। मैं नाव या कार या जहाज़ या रेल में यात्रा नहीं कर सकती। जीभ मिचलाने लगता है और उल्टियाँ आने लगती हैं। ऐसे में भी जो औषधि बनती है वो कोकुलस से बनती है। रसोई का ख्याल आते ही, खाने की मेज़ पर जाते ही उल्टियाँ आने लगती हैं। इसमें जो औषधि बनती है उसमें कोकुलस और कॉल्चिकम और उसके साथ में एपिकार्ड, हर एक को 15 मिनट के अंतर से देना चाहिए। इसको 30 की पोटेंसी में लें और हर एक को 15 मिनट के अंतर से देते रहें। रसोई का ख्याल आते ही, खाने पकाने पर या मेज़ पर जाने पर उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, तो कोकुलस, कॉल्चिकम और एपिकार्ड ये औषधियाँ बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। मुझे तो रसोई के गंध से ही उबकाई आने लगती है। ऐसे में जो औषधि है वो भी है कॉल्चिकम। मुझे लगातार भीषण उबकाइयाँ आती हैं लेकिन उल्टी नहीं होती। उबकाइयाँ आती हैं, नौसिया होता है लेकिन वॉमिटिंग नहीं आती। ऐसे में जो औषधि बनती है वो है एपिकार्ड। मैं उल्टी तो करना चाहती हूँ लेकिन उल्टी होती ही नहीं है। आके रोगी ये कहेगा, प्रेग्नेंट लेडी, कि मैं उल्टी करना चाहती हूँ लेकिन उल्टी होती ही नहीं है। ऐसे में जो औषधि है वो है आपकी क्रियोजोल। पति से बिल्कुल संपर्क नहीं रखती, तो ऐसे में जो औषधि है वो है सिपिया और क्रियोजोल। सिगरेट पीने पर हरा हरा सा दिखाई पड़ता है, साथ जीभ मिचलाता है और चक्कर आता है, तो ऐसे में जो औषधि है वो है टबैकम। टबैकम की 1 mg की पोटेंसी को हफ्ते में 1 बार दें और फिर देखें। सवेरे सवेरे शिकायत शुरू होते ही मैं ठंडे पसीने से तर हो जाती हूँ। पसीना आना, किसी भी रोग में अगर पसीना बहुत ज़्यादा आता है और वो ठंडा होता है, तो ऐसे में जो औषधि बनती है वो है वेरेट्रम एल्बम। होम्योपैथिक दवाइयों की सांकेतिक लक्षण। सवेरे की उल्टियों की शिकायत के लिए ज़्यादातर सिपिया और कॉल्चिकम का प्रयोग होता है। याद रखें, सवेरे की उल्टियों के लिए सिपिया और कॉल्चिकम का प्रयोग होता है। अगर खाने की गंध से उल्टियाँ आने की शिकायत बदतर हो जाती है तो कॉल्चिकम दीजिए। उल्टियाँ कम लेकिन जीभ मिचलाना बहुत परेशान करता है, तो ऐसे में जो औषधि बनती है वो है एपिकार्ड। उल्टियों के कारण मरने जैसी हालत हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो टबैकम औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अगर पति से संपर्क रखना ही नहीं चाहती तो ऐसे में जो औषधि बनती है वो है सिपिया और क्रियोजोल पर विचार करना चाहिए और इसे 12 की पोटेंसी में दिन में 2-2 बार दें। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप अपनी और भी बहनों को भेजें, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले और वो भी अपना इसके बारे में कुछ ज्ञान अर्जन करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।